हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज वीवर्स फुल मून की एनर्जी है, पूर्णिमा है। तो वीवर चलिए देखते हैं कि पूर्णिमा पे आपके पर्सन के अंदर किस तरह के भाव हैं, किस तरह की फीलिंग्स हैं आपको लेके, क्या है उनके मन में जो है वो हम वीवर्स यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो जनरल रीडिंग के वीवर्स ध्यान दीजिएगा, जितना भी आपसे रेजोनेट हो, आपके पर्सन की जो भी यहाँ पे फीलिंग्स निकल के आती हैं, जो भी यहाँ पे सिचुएशन निकल के आती है, तो उसे क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। रीडिंग को व्यूअर्स लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। ओके, एंड फिलहाल व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग क्लोज है। सो व्यूअर्स चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं उनके अंदर, उनकी सिचुएशन में किस तरह के बदलाव हैं, किस तरह के ख्याल हैं उनके अंदर। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, सो वी हैव डेविल, हैंगमैन एंड वीवर्स हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ओके, द एस ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस। ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स। ओके, तो व्यूअर्स ये कुछ यहाँ पे कार्ड निकल के आए हैं जो आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से इंटेंशन और फीलिंग्स को यहाँ पे बयां करते हैं। एक बार मैं डेविल की एनर्जी को यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी। ओके, ओके, तो यहाँ पे 3 कार्ड है व्यूअर्स हमारे पास। आई होप आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। ओके, सो व्यूअर्स आई होप आपको सारे कार्ड अब अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। मैंने कैमरा भी एडजस्ट कर लिया है और कार्ड भी। सबसे पहले व्यूअर्स अगर हम आपके पर्सन की बात करें, क्योंकि फुल मून की एनर्जी है और फुल मून की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो इंसान के अंदर की सारी भावनाओं को निकाल के बाहर, एक कहते हैं ना शीशे की तरह साफ़ कर देती हैं, कि दिखा देती है कि उस इंसान के अंदर चल क्या रहा है, उस इंसान के अंदर है क्या। कितना ही इंसान छिपाने की कोशिश कर ले पर छिपा नहीं पाता। और वही आपके पर्सन की एनर्जी गाइस यहाँ पे है कि वो इस समय कहीं ना कहीं आपके लिए अपने दिल में जो प्यार है, जो कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को खुद से ही नहीं छिपा पा रहे हैं। दूसरों से तो और अलग ही बात है, दूसरों से छिपाना या उनसे कहना सुनना। इंसान की होता है ना कि कभी कभी इंसान ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि वो खुद से ही झूठ बोलना स्टार्ट कर लेता है कि मैं इससे प्यार नहीं करता, या मेरे दिल में इसके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है, या मुझे इस कनेक्शन में अब नहीं जाना। जैसे कि अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करना, या फिर अपनी परिस्थितियों के आगे कहीं ना कहीं सरेंडर कर देना। तो ये सिचुएशन आपकी और आपके पर्सन की तरफ से मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सबसे पहले व्यूअर्स अगर मैं आपके पर्सन की यहाँ पे बात करूँ तो वो आपके कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन है आपके पास्ट को लेके, राइट, आज आपके पास्ट को लेके हो सकता है व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग ऐसे नज़र आ रही है जो आपके पास्ट को दिखाती है उनकी नज़र से। यहाँ पे देख पा रही व्यूअर्स कि आप दोनों में रिश्ता ना बहुत ज़्यादा फिज़िकल वे में बहुत रहा है। कहीं ना कहीं एक दूसरे को जान छिड़कना, एक दूसरे को बहुत प्यार करना, एक दूसरे का हो जाना, मतलब 24 घंटे एक ही के बारे में सोचना, उसी की चाहते, उसी के ख्याल, उसी के ख्वाबों में डूबे रहना, उसी के बारे में 24 घंटे आपने सोचा है, उसको अपना माना है आपने, उसको ही कहीं ना कहीं जैसे कि कहते हैं ना खुदा मान लिया किसी को कि बस मुझे यही चाहिए, बस मुझे ये मिल जाए तो सब कुछ मेरी लाइफ में सेट है। और आपने व्यूअर्स कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाई हैं। इस पर्सन को बहुत बहुत आपने स्पेशल फील कराए हैं पास्ट के अंदर, बहुत प्यार दिया, बहुत अपनापन दिया, बहुत मान, बहुत सम्मान, सब कुछ जो इस पर्सन ने कहा आपने कहीं ना कहीं उस पर आँख बंद करके ट्रस्ट किया है, राइट, कि ये जो भी कह रहा है या कह रही है, जो भी ये दिखा रहा है या दिखा रही है, वही सच्चाई है, वही मेरे लिए सब कुछ है। और जैसे कि कुछ और पाना, कहना, सुनना, दुआएं मांगना सब आप भूल गए थे इस कनेक्शन के अंदर, है ना। अभी बस यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि इस पर्सन के लेके आप दोनों में इतने कहीं ना कहीं संबंध क्लोज रहे हैं, इतने कहीं ना कहीं एक दूसरे के नज़दीक रहे हो आप, कि एक दूसरे के नज़दीक आते आते कहीं ना कहीं आपने जैसे कि बहुत कुछ ऐसा व्यूअर जो इस पर्सन की तरफ से नज़र आ रहा है, जैसे इस पर्सन को एहसास है कि इस पर्सन ने
कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत मिस्टेक्स कर दी हैं, बहुत गलतियां कर दी हैं, और जिसकी वजह से यानी इस कनेक्शन में समवेयर व्यूअर्स आपके पर्सन को ऐसा एहसास होता है, ये आपको लगेगा कि ये पर्सन मेरे प्यार की वैल्यू नहीं करता, मेरे प्यार की कदर नहीं करता, इसको मेरे प्यार की बिल्कुल भी कदर नहीं है। मैंने इसको कितना प्यार दिया, कितनी इसके लिए केयर करी, मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने इसके लिए हर वो चीज़ करी जो इस पर्सन ने चाही, जो इस पर्सन ने ख्वाहिश की, मैंने उसको हर वो चीज़ देने की कोशिश करी, पर फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी वर्थ को ऊपर मानता है या मानती है। ठीक है, यहाँ पे व्यूअर्स आप ये दोनों की, आपके पर्सन की जो एनर्जी नज़र आ रही है ना, वो मेल फीमेल दोनों ही एनर्जी हैं, और जो एम्प्रेस और किंग ऑफ कप्स को दिखाती है, यानी कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को यही पर्सन मानता है कि बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल है, वो अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकता है, कुछ भी जो चाहे वो हासिल कर सकता है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन का यहाँ पे मुझे पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहा है कि वो अपने आप को आज भी अगर देखा जाए तो हर एक लिहाज से वो पर्सन अपने आप को बेहतर मानता है। ठीक है, लेकिन व्यूअर्स मैं आपकी परिस्थिति यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी परिस्थिति कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान की हो गई जो अपनी लाइफ में उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, आप इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, इस पर्सन से आप इतने इस हद तक जुड़ चुके हो कि आज आपको अपनी लाइफ में ना कुछ भी नज़र नहीं आता, चारों तरफ परेशानियाँ, चारों तरफ टेंशन, चारों तरफ कहते हैं ना मतलब सिर्फ एक नेगेटिव एनर्जी का एहसास होना, सिर्फ नेगेटिव ख्याल, बुरे भाव, बुरे विचार, हर समय ऐसा लगना कि मतलब मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, मेरी लाइफ में कभी खुशी आएगी क्या, क्या वो मुझे खुशियाँ मिलेंगी जो इस पर्सन ने मुझे पहले दिखाई थी, मुझे इतना जो इस पर्सन ने मुझे प्यार दिया था, क्या वो मुझे दोबारा से मिलेगा। ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है, और ये एनर्जी कहीं ना कहीं ये दिखा रही है व्यूअर्स कि आपके पर्सन के कोई भी एक्शन ना लेने की वजह से अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सेटल होना, मतलब ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन हो सकता है व्यूअर्स कि इसने कहीं ना कहीं आप लोग एक ऐसे कनेक्शन में हो जो जिसमें फ़िलहाल आपका पर्सन मुझे बहुत हद तक कुछ एक कहीं ना कहीं चांसेस में ऐसा नज़र आ रहा है कि ये अभी भी अनमैरिड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पर्सन मुझे मैरिड एनर्जी नज़र आ रही है। जैसे कि या तो ये पर्सन ऑलरेडी मतलब आपके साथ में कनेक्शन बनाने के बाद में या तो मैरिड मतलब ने शादी कर ली है, ठीक है, किसी और से रिश्ते बना लिए हैं, किसी और के साथ में रिश्ते जोड़ लिए हैं, ठीक है, जैसे कहीं और सेटल हो जाना, और या फिर समवेयर व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन किसी और की तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि नए रिश्ते बनाना, नए रिश्तों में इन्वॉल्व होना, आपकी फीलिंग्स की कदर ना करना, आपकी भावनाओं की कदर ना करना, आपको अहमियत नहीं देना, अपने लायक नहीं समझना, कहीं ना कहीं ये है व्यूअर्स। और आपकी सिचुएशन यही दिखा रही है कि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जस्टिस का वेट कर रहे हो, राइट, कि अपनी लाइफ में जैसे कि मुझे जस्टिस कब मिलेगा, इस पर्सन ने मुझे कितना दुख दिया है, कितनी तकलीफ़ें दी है, आज मेरी लाइफ में मैं कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता, अपना भविष्य नज़र नहीं आता, एक उम्मीद भी मतलब खुशी की एक किरण नज़र नहीं आती। कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपकी लाइफ में यही है कि आज की डेट में अगर आपको कोई आपसे अगर ये पूछे कि आपके पास में क्या है रिश्तों के नाम पे, तो आप यही कहोगे मेरे पास कोई पर्सन नहीं है जिसको मैं अपना कह सकूं, जिससे मैं प्यार कर सकूं, जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकूं, जिसको कह सकूं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इसको ही अपना सब कुछ मान चुके हो सकता है कि दिल ही दिल में कहते हैं ना किसी को बिल्कुल अपना मान लेना, राइट, और इसके अलावा फिर किसी और की चाहत ही करना, जैसे भूल जाना। तो एक इस तरह के कनेक्शन में आपको यहाँ पर देख पा रही हूँ जो एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन तो बहुत दिखाता है, एक दूसरे के ऊपर चाहत तो बहुत दिखाता है, पर जैसे कि ये आपके पर्सन की गाइस एनर्जी जो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि वो आपके साथ में कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है फ़िलहाल में, ये बातें आपको हर्ट करे, लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे सच्चाई तो ये है कि ये पर्सन आपके साथ में एक ऐसा बंधन महसूस करता है फ़िलहाल आज की एनर्जी के अंदर कि जैसे कि ये रिश्ता उसके लिए बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता चला जा रहा है, जैसे कि एक तरह से इसको वो निभाना चाहें तो निभा नहीं पा रहे हैं, जैसे कि एक तरह से फील ऐसा करना जैसे कि ज़बरदस्ती का कुछ ना कुछ जैसे कि हो रहा है, बीच में ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें करनी पड़ रही हैं, निभानी पड़ रही हैं। तो ये व्यूअर्स आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जो आपके लिए आपके पर्सन की भावनाओं को दिखाती है, और आपकी एनर्जी गाइस मुझे ऐसा फील होती है जैसे कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ इस पर्सन की इग्नोरेंस को झेल नहीं पा रहे हो, ठीक है, कि पहले इतना प्यार करके पहले सब चीज़ें क्लियर थी, पहले इसको सब कुछ मेरे बारे में पता था, सब कुछ ये पर्सन जानता था। आज जब इतने साल हो गए हैं कहीं ना कहीं इस रिश्ते को, इतने महीने भी गुजर चुके हैं, तो ये पर्सन इस तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसे ये मुझे पहचानता ही नहीं हो, मुझे जानता ही नहीं हो, ठीक है, ये जानती ही ना हो, मतलब जैसे कि मतलब फॉर ए टाइम बिंग इसको जो मेरी ज़रूरत थी तो इसने मेरे साथ में रिश्ते बनाए, रिश्ता रखा, मुझे इतना प्यार फिर क्यों दिखाया, ठीक है, इतनी उम्मीदें क्यों जगाई मेरे दिल में जब इसको मुझे छोड़ के ही जाना था, जब किसी और के साथ में इसको रिश्ता बनाना था, जब ये रिश्ता कहीं ना कहीं निभाना था। तो यहाँ पर ये देख पा रही व्यूअर्स कि आपका अभी फ़िलहाल अपनी लाइफ में अगर मैं देखूँ तो आप अपने
एनर्जी से भी निकलने के लिए कहीं ना कहीं जैसे अपने करियर पे बहुत मेहनत कर रहे हो, या फिर अपनी लाइफ को खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, जैसे कि खुद के ऊपर आप अपनी कहते हैं ना अपनी जड़ें मजबूत करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो। जैसे कि आपको सिर्फ अपनी लाइफ में अब कुछ और नहीं नज़र आता, तो आपको लगता है कि सिर्फ अपने करियर पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, अपने ऊपर कहीं ना कहीं वर्क करो, सेल्फ कहते हैं ना अपने सेल्फ वर्थ को बढ़ाओ। तो ये कहीं ना कहीं मैं आपके लिए व्यूवर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपने ऊपर वर्क बहुत कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान उसमें नहीं लग पाता, क्योंकि आप लौट लौट के इस पर्सन के बारे में जैसे सोचते हो, ये पर्सन व्यूवर्स आपको उतना ही उसकी भावनाएं, उसकी फीलिंग्स, उसकी यादें आपको और ज़्यादा हर्ट करती हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ में व्यूवर्स अगर मैं देखूँ तो आप पूरी तरह से जस्टिस का यहाँ पर वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है फ़िलहाल अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वो भी आपको मिस करता है, वो भी आपको याद करता है, पर उस तरह से नहीं जितनी शिद्दत से आप उसे याद करते हो। ये पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे यही दिखा रहा है, जैसे कि आपको फील भी उसके दिल में यही आती है कि मैं तुम्हें याद करती हूँ, लेकिन मैं तुम मतलब क्या है ना, जैसे मनी माइंडेड हो जाना, या फिर अपनी लाइफ में अपने आप को मतलब एक ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं पहुँचा ले जहाँ पर ये कंफर्टेबल हो गया है। ठीक है, जहाँ से ये निकलना नहीं चाहता, एक ऐसे जोन में जाके ये पर्सन कहीं ना कहीं सेट हो गया है व्यूवर्स, जहाँ से ये मतलब बाहर निकलना नहीं चाहता। इसको कहीं ना कहीं वहाँ पे काफ़ी अच्छा कहते हैं ना एक एटमॉस्फेयर हो सकता है, या फिर काफ़ी अच्छी इसको वहाँ पे सहूलियतें कह सकते हैं, या फिर काफ़ी अच्छी लाइफ इसे मिल रही है आपके पर्सन को, ऐसा यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि एनर्जी गाइज यही बताते ये पर्सन ना काफ़ी अपनी हद तक अपनी लाइफ में एक सेटल हो चुका है, जैसे कि किसी के साथ में हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला मैरिज हो जाना। ठीक है, तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कि मैरिज हो चुकी हो इस पर्सन की कहीं ना कहीं किसी के साथ में, या फिर कोई कनेक्शन डेवलप हो चुका हो, या ऑलरेडी आप किसी ऐसे पर्सन से ही डील कर रहे हो जो ऑलरेडी पहले से ही हो सकता है जो मैरिड हो। ठीक है, तो ऐसा दिख रही है बस कि इसका जो इग्नोरेंस करने का आपका जो एक माइंड सेट है वो यही दिखाता है, जैसे कि वहाँ से ये निकलना नहीं चाहता, वहाँ के जोन से ये निकलना नहीं चाहता, जैसे ये उनके साथ में जस्टिस कर रहा है, आपके साथ में इनजस्टिस कर रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज यही बताती है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं एक तरह से जैसे कि दगा दे रहा है आपको। ठीक है, धोखा दे रहा है। लेकिन व्यूअर्स ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आया कि ये जो पर्सन है इतना सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं आपके लिए व्यूअर्स एक तरह से अभी भी आपके लिए अट्रैक्शन सा फील करता है। यहाँ पे पेजेस की एनर्जी काफ़ी सारी है, पेजेस की एनर्जी का यहाँ पे निकल के आना यही दिखाता है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपके साथ में एक शुरुआत तो करना चाहता, पर उस तरह से नहीं जिस तरह से आप चाहते हो। राइट, कि मुझे तुमसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिल लगाना है, या फिर मुझे तुमसे शादी करनी है या कमिटमेंट करना है। अभी फ़िलहाल गाइज ऐसा नहीं नज़र आ रहा, जैसे कि अभी कैजुअल रिश्ता आपके साथ में चाहता, बहुत ही कैजुअल रिश्ता जिसमें हंसी मजाक हो, मिलना जुलना हो, बातें वगैरह हो, मीटिंग वगैरह हो। ठीक है, लेकिन जैसे किसी तरह का कोई कमिटमेंट देने से व्यूवर्स आपका पर्सन आपको घबराता हुआ, कतराता हुआ नज़र आ रहा है। ये व्यूवर्स इसकी एनर्जी है जो यहाँ पर निकल के आई है। जैसे कैजुअल तरीके से पर्सन आपके साथ में रिश्ता चाहता है, इससे ज़्यादा ये चाहता है कि मुझसे कोई उम्मीद मत करो। ठीक है, मुझसे कोई और उम्मीद मत करो, मैं जितना अपने लेवल में कर सकता हूँ मैं उतना ही करूँगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। ये इसकी भावनाएं हैं, इसकी फीलिंग है व्यूवर, जो आपको कहीं ना कहीं दिखाती है। ये पर्सन व्यूवर्स अपनी लाइफ में इस समय काफ़ी हो सकता है कि पैसों में अच्छा चल रहा हो, या फिर जिसके साथ में भी इसने शादी की हो, जिसके साथ में भी इसने रिश्ते बनाए हो व्यूवर्स, उसके साथ में इसको अबेंडेंस तो मिल रही है कहीं ना कहीं, लेकिन इसको अंदर गिल्ट भी व्यूवर्स है। ठीक है, इसके अंदर गिल्ट है व्यूवर्स कि आपके साथ में इसने अच्छा नहीं किया है, आपके साथ में इसने बहुत बुरा किया है। इस बातों से व्यूवर्स, इस तरह के ख्यालों से ये पर्सन सो नहीं पाता, इसको सुकून नहीं मिल पाता। कहते हैं ना अंदर से एक फीलिंग आती है कि इंसान की लाइफ में सब कुछ है, सारी खुशियाँ हैं, सब कुछ है व्यूवर्स, लेकिन वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, क्योंकि उसको अंदर की जो फीलिंग्स है, जो उसके अंदर की बातें हैं, जो आपकी यादें हैं, आपकी बातें हैं, वो कहीं ना कहीं एहसास दिलाती है कि वो आपके साथ में उसने सही नहीं किया, उसने गलत किया है। ठीक है, तो इसीलिए व्यूवर्स ये जो पर्सन है ना आपके साथ में कैजुअल कनेक्शन कहीं ना कहीं चाहता, ताकि आपको भी एहसास ना हो कि इसने आपके साथ में इनजस्टिस किया, आपका दिल तोड़ा, आपके साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो ये व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ में जैसे कि एक बहुत ही कैजुअल तरीके से बात वगैरह करना चाहता है, या जैसे कि फिर से पेजेस की एनर्जी गाइज यही दिखाती कि ये बस बात करना चाहता है फ़िलहाल, जैसे कि कोई और इससे कमिटमेंट की आप उम्मीद ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज इस पर्सन की मुझे फ़िलहाल नज़र आ रही है। अब देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या कहते हैं यहाँ पे। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इस पर्सन के लिए और मेरे व्यूवर्स के लिए, इस कनेक्शन के लिए आप क्या कहते हैं। ओके, मिराकल,
एंड एक्सपेंशन। व्यूवर्स यहाँ पे देखो यूनिवर्स ने क्या बोला है, अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाते हो, जैसे कि आप ऑलरेडी इन पे वर्क कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, तो व्यूवर्स यहाँ पे मिराकल हो सकते हैं। कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से चेंज होगा और आपकी लाइफ में आप दोनों का फिर से जैसे रियूनियन या फिर मिलन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पेजेस की एनर्जी यही दिखाती है कि अभी तो फिलहाल ये पर्सन बहुत ही कैजुअल तरीके से आना चाहता है, लेकिन इसको अगर आप वेलकम करते हो, अपनी लाइफ में कमबैक आने देते हो, उसके बाद शुरू करते हो, तो ये कहीं ना कहीं रिश्ता आगे जाके एक तरह से बिल्कुल परमानेंट यूनियन में बदल सकता है, ठीक है। ये देख रहे हो ना, जैसे यहाँ पे एक बात वगैरह हो रही है, फ्लावर एक्सचेंज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा जैसे कि रिश्ते बन रहे हैं, मतलब कहते हैं ना कि मतलब रिश्ते बन रहे हैं नए नए। तो यहाँ पे भी बस ऐसे ही नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में नया रिश्ता बदलेगा, मतलब एक तरह से नई तरह से आप लोग एक दूसरे के साथ में जुड़ोगे, ठीक है। एक्सपेंशन की एनर्जी का यहाँ पे मुझे वैसे ही नज़र आ रहा है जैसे कि कोई किसी हो सकता है किसी के थ्रू आप एक दूसरे के साथ में जुड़े, कोई और हो सकता है जो आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में लाने की यहाँ पे कोशिश करे। तो व्यूवर्स एक्सपेंशन भी, मिराकल भी यही दिखाता है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को बनाए रखो। इस पर्सन के सामने इतना नहीं है कि खुद को ही कहीं ना कहीं सरेंडर बिल्कुल कर दो, अपनी वर्थ को ना दिखाओ, क्योंकि जब आप अपनी वर्थ को दिखाओगे तभी ये पर्सन व्यूवर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी वर्थ को ज़्यादा मानता है आपके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग मैच हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।